मैं देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ। हे महादेव, मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो आप लोग कथा सुनाने जा रही हूँ, एक गाय और एक किसान की सिर्फ चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर बैठे मैया पार्वती महादेव से पूछती हैं कि हे प्रभु, आप मुझे ये बताइए कि इंसान की ऐसी कौन सी गलती है कि जो बच्चा जन्म लेता है वो उठ खड़ा नहीं होता है, वो तुरंत जन्म लेते ही खड़ा नहीं होता है, और जो पशु का होता है, जो जानवर का बच्चा होता है, वो तुरंत जन्म लेते ही खड़ा हो जाता है, चार तो घूमने फिरने लगता है। महादेव कहते हैं, देवी पार्वती, आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसका उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से आपको सुनाने जा रहा हूँ। शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। मैया पार्वती कहती हैं कि सुनाइए। तब कहते हैं, एक गांव में एक किसान रहता था। किसान, उसकी पत्नी, उसका एक ही बेटा था। नाम था गरुड़, जो गाय की बहुत सेवा करता था। अपने हिस्से का जो भी रोटी था सब गाय को खिला देता था। ये सब देख के उसकी माँ को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उस किसान की जो पत्नी थी वो जानती थी कि गाय का सेवा करने से 36 देवी दुर्गा का पुण्य मिलता है, सबका आशीर्वाद मिलता है। ये बात किसान की पत्नी को पता था। फिर वो क्या सोचती है कि क्यों ना मेरा लड़का गाय की इतनी सेवा करता है तो मैं घर में ये गाय मंगा लेती हूँ। फिर वो अपने पति से बोल के, किसान की पत्नी किसान से बोल के एक गाय मंगा लेती है। किसान गाय ले आते हैं। फिर उस गाय को देख के गरुड़ बहुत खुश होता है और रोज उसकी और सेवा करने लगता है। खेत से जाके घास ले आता है, पत्ते लाता है, रोटी खिलाता है, चारा खिलाता है, पानी पिलाता है, खरी खिलाता है, सब कुछ उसका बहुत सेवा करता है। गाय को नहवाता है, पानी भी पिलाता है, बहुत सेवा करता है गाय का। ऐसे देखते देखते धीरे धीरे समय बीतने लगा। गरुड़ बड़ा हो गया, शादी के योग हो गया। जब शादी के योग हो गया तो गुरु भाई बहन, अब उसकी माँ बोली, किसान की पत्नी बोलती है कि अब तुम शादी कर लो। गरुड़ कहता है, नहीं माँ, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। तो कहते कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो हम लोग कितने दिन के मेहमान हैं, तुम शादी कर लो, अपना घर बसा लो। शादी कर लो कि घर में पत्नी होगी, बच्चे होंगे, तभी तो कुल खानदान बढ़ाने के लिए शादी करना तो बहुत ज़रूरी है। माँ बाप की बात सुन के गरुड़ तैयार हो जाता है, शादी कर लेता है माँ बाप कहने पे। जब बहू आती है तो बहू का नाम नंदिनी रहता है। नंदिनी उस गाय को देख के चिढ़ने लगती है, उसको जलन होने लगता है और अंदर ही अंदर अपने पति को कोसने भी लगती है। कहती है कि निकम्मा काम पे जाता नहीं है, दिन भर गाय की सेवा पानी में लगा रहता है। फिर गरुड़ से कहने लगती है, या आप मुझे पैसे दीजिए नहीं तो काम पे जाइए। गरुड़ कहता है, तुम्हें तो पता है कि मुझे गाय के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता, मुझे कोई काम आता नहीं है करने के लिए, मैं कौन सा काम करूं, मैं बस गाय का सेवा करूंगा और गाय का ध्यान रखूंगा। वो बात को टाल देता है, नंदिनी के बात को टाल देता है। फिर एक दिन की बात है कि जो गाय थी वो गर्भ से हो जाती है, उसको बच्चा होने वाला होता है। फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद ही बच्चा हो जाता है, बछड़ा होता है गाय के पेट से। जब बछड़ा हो जाता है तो उसका और सेवा पानी करने लगता है गरुड़। बच्चा बड़ा हो जाता है बछड़ा गाय का। तो एक दिन की बात है गुरु भाई बहन कि गरुड़ जाता है जंगल घास लाने के लिए, गाय को खिलाने के लिए, बछड़ा को खिलाने के लिए। इतने में नंदिनी क्या करती है कि बछड़े को बेच देती है।
जब बेच देती है, जब लेकर बछड़े को चले जाते हैं, तब गरुड़ आ जाता है खेत से। आता है तो पूछता है कि बछड़ा कहाँ गया। ऐसा गाय तड़प रही थी अपने बछड़े के लिए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती, अनबोलता जीव है, कैसे बोले मुंह से कि नंदिनी बेच दी है उसके बछड़े को, नहीं बोल सकती बेचारी। तो गरुड़ बहुत पूछता है नंदिनी से। नंदिनी कहती है मुझे नहीं पता बछड़ा कहाँ चला गया है। कहती है कि खूंटा से खुल गया होगा, चला गया होगा, अभी आ जाएगा घूम फिर के। लेकिन बछड़ा को तो बेच देती है, तो घूम के नहीं आता है। फिर धीरे 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 गुरु भाई बहन समय बीतने लगता है। फिर से जो गौ माँ थी फिर से गर्भ से हो जाती है, उसको फिर दोबारा बच्चा होने वाला रह जाता है। अब जब नज़दीक समय आता है होने का, तो गाय माता क्या करती है कि खूंटे से अपने रस्सी को जैसे तैसे खोल के अब वो जंगल की तरफ निकल जाती है, चली जाती है जंगल में। घने जंगल में जाके उस जगह पे जाती है जहाँ पे ढेर सारा ईंट पत्थर रखा रहता है, काट कुछ रखा रहता है, और दर्द से व्याकुल गाय चली जाती है वहाँ पे। और जानते गुरु भाई बहन, जब दर्द होने लगता है बच्चे का तो कुछ दिखाई नहीं देता। अब उस गाय को कुछ दिखाई नहीं देता, उनका बच्चा वहीं पे उसी ईंट पत्थर के बीच में बच्चे को जन्म दे देती है। जब बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा खून से लथपथ हो जाता है। उसी समय संजोग से ये नंदिनी भी घूमते 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 गाय के खोज में उसी जंगल में पहुंच जाती है। जब जंगल में पहुंचती है तो देखती है कि गाय तो यहीं पे है जंगल में, और गाय ने फिर से एक बछड़ा दे दिया। अब खूब खुश होती है नंदिनी, कहते कि आहा, अब तो बहुत मजा आया, एक तो बछड़ा बेच दी, अभी दूसरा बेच दूंगी, ढेर सारा पैसा हो जाएगा, मैं जेवर खरीद लूंगी। अब बछड़ा जो था खून से व्याकुल, खून से लथपथ हुआ था, तो अब ये नंदिनी उसको उठाती नहीं है, इसको घिन्ना आने लगता है गाय के बछड़े को। फिर गाय तड़पने लगते अपने बच्चे को देख के, क्योंकि गुरु भाई बहन, बच्चे को अगर थोड़ा सा कोई दुख तकलीफ हो तो माँ को सहन नहीं होता है। फिर गाय माता लगती है गुहार करने कि हे कृष्ण भगवान, हे नारायण, आप हमारी मदद कीजिए, हमारे बच्चे को देखिए खून से लथपथ हैं, आप हमारी बच्चे की जान बचाइए, मदद कीजिए आप हमारी। वहाँ से नंदिनी वैसे ही तड़पता छोड़ के, खून से लथपथ बच्चे को छोड़ के नंदिनी चली जाती है, और कृष्ण भगवान और नारायण दोनों एक दो बूढ़ी के रूप में आते हैं और आके उस बछड़े को साफ करते हैं और उस गैया को दर्शन देते हैं, और सब करके उसके बाद वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब गाय श्राप देती है उस किसान के बहू को कि जाओ, जिस तरह से तुम मेरे बछड़े को देख के घिना रही हो, तुम भी, तुम्हारा ही बच्चा होगा, 1 साल तक उसकी मेहनत करोगी, जब जाके उठ खड़ा होगा, और मेरा बच्चा जो होगा तो होते ही उठ खड़ा होकर चार तो घूमने फिरने लगेगा। तो गुरु भाई बहन, उसी गौ के श्राप की वजह से इंसान का कोई भी बच्चा होता है तो 1 साल तक उसको मेहनत करते हैं, उसको सेवा करते हैं, जब जाके वो खड़ा होता है, उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। लेकिन जो गौ माता होती है, उनके बच्चे को देखते हैं, तुरंत जन्म लेते ही बच्चे घूमने फिरने लगते हैं। तो ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।